खजराना के निपानिया स्थित जिस बेशकीमती भूमि को वक्फ की संपत्ति होने और उसे भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने का दावा करने वाले वक्फ बोर्ड की पोल खुलती नजर आ रही है। इस भूमि पर 200 वर्षों से अधिक समय से अपना कब्जा बताने वाले शाह परिवार ने शुक्रवार को मीडिया के सामने खुलासा करते कहा कि उनके परिवार को ये भूमि दिल्ली की मुगल हुकूमत के कहने से इंदौर रियासत के महाराजा होलकर ने इनाम के रूप में दी थी। शाह परिवार के मुताबिक इस भूमि को वक्फ की भूमि कहना पूर्णतः गलत है। 1771 ईस्वी में होलकर सियासत में दिल्ली के मुगल बादशाह के हुक्म पर शाह परिवार को 50 बीघा भूमि दी थी, जिसमें ये भूमि भी शामिल है। 1930 में होलकर रियासत ने एक बार पुनः परिवार के पक्ष में सनद बनाकर दी। ये भूमि इनाम भूमि थी और तत्कालीन सनद में इसे खुले तौर पर माफी भूमि कहा गया है, यानी होलकर रियासत ने इस भूमि को लगान सहित समस्त करों से न केवल मुक्त रखा था, बल्कि शाह परिवार को शासकीय खजाने से 30% महीना देने का प्रावधान भी किया था। शासकीय मिसाल बंदी और खसरा खतौनी में भी शाह परिवार का नाम आज तक इंदराज है। तब से ही यह जमीन शाह परिवार के कब्जे एवं आधिपत्य में है, जो आज तक कायम है। शाह परिवार के हाजी मोहम्मद हुसैन शाह और शाहिद शाह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 1771 ईस्वी से इस जमीन पर शाह परिवार का निर्विवाद कब्जा और आधिपत्य है। ये जो ज़मीन है हमको मुग़ल बादशाह ने 253 साल पहले इनाम में दी थी, जिसके सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद है। अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है, इससे 2013 से इसके ऊपर हमारा कोर्ट का स्टे है। कोर्ट के स्टे होने के बावजूद वक्फ बोर्ड ने ये ज़मीन नीलामी में निकाल दी। विवाद वहीं से चालू हुआ कि जब कोर्ट में स्टे है, उसके बाद में ये नीलामी कैसे निकाल सकते हैं। उसका आवेदन मैंने कलेक्टर महोदय को भी दिया है। उसके बाद में जब जिसको ये रसीद काटी गई है, सोहेल नामक व्यक्ति को, वो बार बार अलग अलग तरीक़ों से मेरे पास आने लगा ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, लेन देन करने के लिए। इसमें बीच में रेहान शेख और साजिद आयल भी आए सौदा करने के लिए कि आप 35 लाख 40 लाख रुपए लेके आप ज़मीन छोड़ दो। आखिर में जाते जाते मेरे को 1 करोड़ रुपये तक का भी ऑफ़र दे गए और साथ में ये भी कहा है कि अगर तुम ज़मीन पैसे लेके नहीं हटोगे तो हम हमारा पावर लगा के इस पर कर लेंगे। तो मैंने बोला ऐसे कैसे कर लो, जब कोर्ट का स्टे है। तो बोला हम तो सब कर लेंगे। उसके बाद भी प्रमाण में ये है कि इन लोगों ने कोर्ट का स्टे होने के बाद भी नीलामी निकाली और बार बार कब्जा करना उस पर आ रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए मेरे को वहाँ पे ज़मीन पे जाना पड़ा और अपनी बल्ली लगा के वहाँ मेरे को रोकथाम कर रहा था। ये ज़मीन कितनी है और इसमें वक्फ का नाम कैसे चढ़ा? इसका वक्फ का तो काम ही है गलती से अपना नाम चढ़ा देना और विवाद पैदा कर देना। मतलब गलत सर्वे हुआ? गलत सर्वे हुआ, इस कारण इसका नाम आ गया था। कोई करता धरता होगा जिसको जमीन में इंटरेस्ट होगा, वक्फ बोर्ड में कोई सदस्य होगा, उसका कोई नाम या उसका कोई व्यक्तिगत हित। ये तो वक्फ बोर्ड जितने भी लोग बैठते हैं ना पद पे, उनका काम यही है। ये 45,000 स्क्वायर फीट जमीन है और आज ये कोकिलाबेन हॉस्पिटल के सामने है, एडवांस एकेडमी के पास में। आज वर्तमान में इसकी कीमत 100 करोड़ के आसपास है। अभी कब्जा किसके पास में है इसका? कब्जा हमारे पास में। वक्फ बोर्ड का क्या कहना है आपसे बात हुई? वक्फ बोर्ड का कहना तो क्या है, हमने कोर्ट में उनका कोड ऑफ कंडम लगा दी है। जब कोर्ट में स्टे दे रखा तो तुम उसकी लीज कैसे निकाल सकते हो, उसको नीलामी कैसे निकाल सकते हो। हमने कंडम लगा दिए, कंडम में कार्रवाई कर रहे हैं। कौन आपको दे गया था जमीन और इतने साल पुराना कागज है? बिल्कुल, ये सारे प्रमाण रखे हुए हैं। ये फारसी में सनद का ये फारसी में है। इसका अनुवाद भी कोर्ट द्वारा करा गया मोती मस्जिद में भोपाल की, और सारे कागज है। हमारे पूरे वंशावली बनी हुई है। आज 9वीं पीढ़ी हमारी चल रही है। किसने आपको ये जमीन दी थी? ये तलतवार गौहर बादशाह ने हमको इनाम में दी थी 1772 में। उसका इतिहास की कापी भी हम आपको दे देंगे कि वो वास्तव टाइम पे हुआ था या नहीं हुआ था। आपका नाम? मेरा नाम साहिद शाह, खजराना, इंदौर।